कौन सा क्वेश्चन बोलिए? 3। क्या पीछे आ रहा है सबको? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं 3। पढ़िए अब एक बार 3 आप लोग सबको, अब पढ़िए सबको 3। हाँ, मैं रिपीट ही कर रहा हूं, आप लोग के लिए रिपीट कर रहा हूं, पीछे चिंता मत कीजिए। वॉइस तो ऑडिबल था, सिर्फ वीडियो नहीं आ रहा था ना? हाँ ठीक है, आप 3 पढ़ेंगे। बताइए कितने क्वेश्चंस हैं? मैं बोलूं 6 अलग और 4 अलग कर देते। एक पैटर्न का 6 क्वेश्चन है और एक पैटर्न का 4। क्या हमको अलजेब्रा का 6 क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 करना है एंड ज्योमेट्री का एटलीस्ट 1 करना है? यानी इसका केसेस निकालेंगे इनटू इसका केसेस। समझ में आ रहा है आपको बात? वाई इनटू एंड, दोनों का करना है। पहले बोलो यहां तक क्लियर है? आइए सोचते हैं इसका केसेस। अभी रट्टू बुद्धि वाले लोग तो क्या कर रहे हैं, 2 to the power 6 - 1 वापस से, और इधर क्या हो जाएगा 2 to the power 4 - 1। हाँ, याद करना तो कर लो, बट मैं वापस से समझाता हूं कैसे आएगा, ठीक है? बताओ अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन के साथ क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट नहीं किए। दूसरा के साथ किए नहीं किए। तीसरा के साथ किए नहीं किए। चौथा के साथ किए नहीं किए। ऐसे हर एक सम्स के साथ कितना ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है? 2। यानी टोटल 6 है, तो 2 to the power 6 ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। बट इनमें एक केस ऐसा है कि पूरा पेपर ही क्या छोड़ के आ गए? ब्लैंक। आप लोग का केस पूरा पेपर ही क्या छोड़ के आ गए? ब्लैंक। अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन नहीं किया भैया, नहीं समझ में आया कुछ। यानी वो एक केस हटाना है, क्योंकि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करके आना है, तो -1। ये हुआ क्या? ये क्या हुआ बताइए जो आ रहा है? ये है क्या? एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा। वैसी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री बताइए कैसे आएगा? 2 to the power 4 - 1। दोनों इनटू कर दीजिए, 945 इज द आंसर। वेरी गुड, सही था आपका, 945। बोलिए बोलिए बोलिए, याद आ रहा है? अच्छा, किनको किनको याद आया है 2 to the power n - 1? किया हुआ था? किया हुआ था क्या? वेरी गुड वेरी गुड, याद आया। बट अब समझ में आ रहा है कैसे होता है। सम्स रटना बंद कीजिए कि कब 2 to the power n - 1 होगा, कब ऐसे होगा। सम्स पढ़ के समझ में आता है एक एक बात। यही प्रॉब्लम मेरे को भी हुआ था 11-12 में, तब जाके पता चला यार कुछ ही नहीं है, तो सिर्फ केसेस बनाने से आंसर आता। क्या बोलो, क्लियर हो रहा है आप लोग को भी आज? मैथ्स इसका परम्यूटेशन का काफी आसान है। क्या दोनों सम्स क्लियर हो गया? यानी एग्जांपल 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए। 1 2 सेम था, 3 4 सेम था। 5 एकदम तुच्छ एग्जांपल है, फटाफट खत्म कीजिए और वी विल कंप्लीट दी ऑल एग्जांपल्स टुडे। फिर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बचेंगे जो पीछे के कुछ बनवाने हैं अभी क्लास में। फटाफट 5 करेंगे, 6 को सर्कल करके छोड़ देंगे, थोड़े से टेक्निकल है, बाद में करेंगे। कोई किया है 6? कितना आया सर? हाँ, आपका 6 का। और कोई किया 6? उसका राइट। वेरी गुड बाबू। 6 नंबर बहुत ही टेक्निकल सवाल है, समय लगेगा, बट आप चाहोगे तो बोलो करवा दूं, मजा आएगा, सीखोगे। हम नहीं करवाते वैसे, बट आप लोगों को करवाऊंगा क्योंकि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आज, ठीक है? चलिए 5 नंबर करके 6 करेंगे। पहले 5 करते हैं। 6 काफी इंटरेस्ट, और वो बंदा किया है अगला, एकदम सही बताया आंसर। अपने ट्राई करते हैं। 5 नंबर एकदम इजी। कितना केसेस बनेगा बताइए? वेरी गुड, 2 केसेस बनेगा। फटाफट दोनों केस का सॉल्यूशन करके एडिशन करके आंसर बताइए। देखते हैं, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर। किसका? 6 का? 5 का आई डोंट रिमेंबर द आंसर। 140? ओके, या 140। किसका? वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। पहले बोलो 5 नंबर हो रहा है क्या हजम?
तुम केसेस बना के किए क्या बाबू? 136 जो लाई केसेस बनाई, कितना? हाँ 3। आप कितना केसेस बनाए सर? 3। ठीक। बताइए 5 तो हुआ होगा, 6 छोड़िए एक बार, 5 तो हुआ होगा। 2 केस क्या क्या बना बताइए? 7 मेन 3 लेडीज, 6 का कमिटी बनाना है जिसमें एटलीस्ट 2 लेडीज आनी चाहिए। तो पहले तो 3 में 2 लेंगे, तो 7 में से कितना लेना होगा? 4। अब या तो 3 से 3 ले सकते हैं, तो 7 से 3, खत्म। दोनों केस का एडिशन, आंसर जो भी आ रहा है। 140 लोग बोल रहे। समझ में आ रहा है क्या? ट्रिकी मैं दिया हूं ये, तो सोच रहे हो कितना इजी हो गया अपने लिए अब ट्रिकी एग्जांपल्स भी। ये सब टफ माने जाते हैं लोगों के लिए, बट ये 5 तो अपने को समझ में आ गया कैसे करना। बोलो डन है क्या? एवरीवन क्लियर है? 6 कराऊं? चलिए रीड करते हैं 6। काफी सुंदर क्वेश्चन 6, पढ़िए। हाँ ये अच्छा मैं बता दूं, ये सेम सवाल 4 नंबर का किया हुआ है लोगों का, बट कोई उपाय नहीं है। ऐसा 1 नंबर के लिए भी इंस्टीट्यूट पूछ लेता है कभी कभी, जो कि गलत है इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन विल टेक अराउंड 3 मिनट्स। बट नेवरदलेस ऐसा एक ही सवाल अगर आता है तो वंस इन अ ब्लू मून आता है, ठीक है ना? कोई बड़ा बात नहीं आएगा। मैं आपको बोलूंगा अगर 10 टर्म है, या आपको अगर ऐसे बोलूं 20 टर्म में एक बार आएगा, तो बहुत कम चांस है इस टाइप का सम्स आने का, ठीक है? बट फिर भी एक है, कर ही लेते हैं, छोड़ो ना, ठीक है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कितना लेटर्स? सेलेक्टिंग की अरेंजिंग पहले बताना। सेलेक्टिंग मतलब क्या करना? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सेलेक्टिंग वाला सम्स करेंगे। जिनका जिनका सेलेक्टिंग से आंसर 136 आया है, 2 जन, आप ट्राई कीजिए अगर इसी चीज का अरेंजमेंट होता तो। सेम क्वेश्चन का क्या करना है आपको? अरेंजमेंट में। बाकी दोनों से बात कर रहा हूं, बाकी लोग अपने कहां करेंगे? सेलेक्टिंग, ठीक है? यहां ध्यान देंगे। सेलेक्ट करना है अपने को कितने लेटर्स? 4। कितने में से? 11 में कुछ रिपीटेशन है क्या? एक बार मेरे को फटाफट बताइए कितने अलोन और कितने रिपीटेशंस? क्या क्या रिपीटेड अल्फाबेट्स है बता सकते हो देख के? ए ए आई आई एन एन, बोलिए इतना तक क्लियर है? ए ए आई आई एन एन। और अलग अलग क्या क्या है बताइए फटाफट, क्या क्या डिफरेंट लेटर्स बचे? ई एक्स एम टी ओ। क्या पहले बोलिए यहां तक सबको समझ में आ रहा? मैं सिर्फ क्या किया अभी, जो कॉमन कॉमन है उनको एक तरफ ले गया और जो अलग अलग है उनको एक तरफ ले गया। कैसे? सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा जो सबसे सिंपल तरीका। क्या ये एक केस बन सकता है? ध्यान से देखिएगा तो। क्या 4 लेटर सिलेक्ट हो गए हैं? बिल्कुल, ये एक सेक्शन पॉसिबल है। अच्छा एक और सिलेक्शन दे रहा हूं, देखिएगा पॉसिबल है तो 4 लेटर आ गए तो। और एक दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आ रहा है क्या? पहले बोलिए ये 3 केस अगर आपको दिख रहा है, यही 3 केस पॉसिबल है। कैसे भैया यहां बताइए, ध्यान से सुनिएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि 2-2 ठो पेयर्स आ जाए? 2 पेयर आने से क्या 4 लेटर हो जाएगा? सोच के देखिए, 2 ठो पेयर आने से क्या 4 लेटर हो जाएगा? सेकंड केस सुनिएगा, एक पेयर आया और 2 डिफरेंट आया, हो सकता है? देखिए एक पेयर और 2 डिफरेंट। और तीसरा केस हम क्या लिया? चारों डिफरेंट। सोच के देखिएगा वापस से, क्या बोला हम? 2 सेम, एक सेम, 2 डिफरेंट और चारों डिफरेंट, क्योंकि 4 लेना है। क्या बोलो, क्लियर हो रहा है आपको मेरा बात? जाने दो उसको, ये खत्म हो चुका है कहानी, आप अपना ध्यान दो इधर। पहले मेरा बात समझ में आया, मैं दोबारा से बोलूं,
क्या बोला मैं, दो दो सेम, यानी कि उससे क्या होगा, 4 आ जाएगा। एक सेम, उससे 2 आ गया, और 2 डिफरेंट, उससे 2 आ गया। चारों डिफरेंट से भी क्या आ जाएगा, चारों डिफरेंट से भी क्या आ जाएगा, बोलिए ना, 4 आ जाएगा। पीछे फिर चला गया डीके जी, ये क्या हो रहा है, अकाउंट्स क्लास में भी हुआ था ना एक दिन, 2 दिन हुआ था, इकोनॉमिक्स में भी हुआ, खत्म कहानी है। बोलिए ना, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या, फिर जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा है वीडियो, कुछ नहीं किए इस बार, हम दूर हो गए एकदम इससे, हम जितना दूर हो सकते हैं। बोलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर है, वीडियो ऑडियो सुनाएबल है, आप लोगों को ऑडिबल है क्या, हाँ सुनाएबल है, ओ बाबू लोग, ठीक है। कोई एक जन वॉलंटियर करके बता देना हमको, हाँ भैया आ रहा है, एकदम परफेक्ट आवाज आ रहा है आपका। तो क्या क्या बोला बताइए वापस से, 2 2 सेम, एक सेम, 2 डिफरेंट, चारों डिफरेंट। लिखिए 3 केसेस आर पॉसिबल, एवरीवन राइट, 3 केसेस आर पॉसिबल। केस 1, 3 केसेस आर पॉसिबल। केस 1, 2 pairs are selected, 2 pairs are selected, जगह छोड़ के 2 लाइन। केस 2, बताइए क्या, 1 pair and 2 different letters are selected, 2 लाइन छोड़ के। तीसरा केस, all 4 different letters are selected। इस बार छेड़े भी नहीं, हाँ बदतमीज हो गया ये भी। तो ऊपर ऑडियो जा रहा है क्या, हाँ ठीक है जी।